Production, she's a media entrepreneur, speaker, author, poet, editor-in-chief of Simply Jaipur magazine, founder of Raisan International Film Festival, co-founder of Hindi Mera, chairperson of Khar Sarvodaya Sansthan, member of BNI, and a regional head. So, अंशु जी का हर एक इस बात की साक्षी है कि उन्होंने जीवन के हर एक पहलू को बड़ी बारीकी से देखने की कोशिश की। शब्दों की सरलता और उनके भावों की गहराई, उनके अनुभव और जीवन चरित्र को दर्शाता है। और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे उन्हीं की पुस्तक को उन्हीं के सामने प्रस्तुत करने का अवसर मिला। और आज की शाम इस शब्दों की यात्रा में मेरे सहभागी हैं मिस्टर नितिन। रिया, ऑनेस्टली जब आपने मेरे को बोला था कि अंशु जी की बुक प्रेजेंट करनी है तो मुझे बचपन की एक बात याद आ रही। बचपन में कहते थे ना, सूरज को दीपक दिखाने वाली बात। आज हम वही कर रहे हैं। चलो ये भी गुस्ताखी करके देखते हैं, बचपन में बहुत कुछ किया है। अंशु मैम गुस्ताखी पहले माफी मांगते हैं। बहुत ही खूबसूरत कविता एक अंशु जी की है जो हम सब पिकअप बुक क्लब मेंबर्स के लिए है। मेरे साथी सफर में साथ वही दे सकते हैं, सफर में साथ वही दे सकते हैं जिनके ख्वाबों का रंग मेरे ख्वाबों के जैसा हो। वही कदमों से कदम मिलाकर चल सकते हैं जिनकी नजरों में मंजिलें हों। वही कठिन राहों पर मुस्कुरा सकते हैं जिन्हें सफर से कुछ। तुम अगर शौक से चले आए हो तो लौट जाओ, तुम अगर शौक से चले आए हो तो लौट जाओ, क्योंकि हम तो हर दिन नई नई उम्मीदों की बात करते हैं, क्योंकि हम तो हर दिन नई नई उम्मीदों की बात करते हैं। देखना तो मुझे बार बार जो है ना सेंटी कर रही है बोल बोल के। मैंने तेरे को ये बात बोली थी कि ये वाली लाइफ जो है ना, जो फिर अमृता जी की और अंशु जी की ना, दोनों में जो एक जैसी चीज है ना, फीलिंग है, उसकी याद दिला। एंड दीज टू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल लाइन्स व्हिच आर वेरी वेरी क्लोज टू माय हार्ट। तुम अगर शौक से चले आए हो तो लौट जाओ, क्योंकि हम तो हर दिन नई नई उम्मीदों की बात करते हैं। इधर मैं थोड़ा डिसएग्री करूंगी क्योंकि ये लाइन बिल्कुल अमृता जी की नहीं है, ये हमारे रीजनल हेड की है। वी हैव अ पर्पस टू सर्व। इस क्लब में किसी को शौक से नहीं आना है। और एक बात और बताऊं, एक दिन मैं सुबह सुबह फोन किया किसी काम से, सो मेरी जिससे बात हो रही थी, मैंने बात बताई, आप दोनों इतने ज्यादा बिजी रहते हो, इतनी चीजें कर रहे हो, आप दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम कब मिलता है पूरा दिन बिताने का? क्योंकि मैंने एक दो बार जब इनके ऑफिस गया हूँ एज ए इंडिविजुअल, दोनों ने अपने ऑफिस में बैठे साथ भी है, इंडिपेंडेंट भी है, अपना अपना काम कर रहे हैं। तो ओनली टाइम वी गेट टुगेदर इज सुबह की चाय। जो सुबह की चाय पीते हैं ना साथ में, हमारी दिन भर की बातें वही हो जाती है। आप इमेजिन करो अंशु जी गीले बातों को बांधे हुए, और नहीं तो क्या ऐसी होती है चाय सुबह की। भाप निकलती हुई चाय का कप लीजिए, सुमेन जी को नीचे से उठा रही है। सुमेन जी उठते हैं, आंखों आंखों में पता नहीं कितनी बातें होती है, फिर कुछ बातें शब्दों में भी हो जाती है, और वही बातें हैं जो इन दोनों को पूरे दिन अपने आगे की दौड़ के लिए ताज़ा रखती है और एक दूसरे के साथ रखती है। देखिए, आप तो है लेखक, तो आपने तो इसको एक सीन बना दिया। मैं हूँ गृहिणी, तो मुझे ज्यादा इंटरेस्ट था कि ऐसी कौन सी रेसिपी है आपके चाय की कि पूरे दिन सुमेन सर उसके दीवाने लगे। तो इसका जवाब भी मैम ने अपनी किताब में दिया। तो पेश खिदमत है अंशु जी की रसोई से उनकी मसाले वाली चाय। मसाले वाली चाय एक मनचाहा स्वाद है जिंदगी, तीखा, तेज, काली मिर्च का स्वाद, बिल्कुल जिंदगी की धूप जैसी। और उससे आती अदरक की खुशबू, जिंदगी की बातों जैसी, कभी तल्ख कभी खुशबू। हर घूंट के साथ कुछ तो है जो उतर जाता है। चाय बनाने पर जैसा उबाल आता है, वैसा ही उबाल चलता है मेरे, और चीनी की मिठास से भरे ये चाय के लिए सुकून देती है। और दुल्हन से आती माटी की महक कहती है, घूट घूट जिंदगी उतार लो अपने। बस इसी एहसास के साथ कि तुम भी माटी का कुल्हड़ हो, समेटे अपनी आग में जिंदगी चाय। अब जब कोई इतने भाव से, इतने चाव से चाय पिलाएगा तो याद तो आएगी ना मेरे दोस्त। चाय की याद तो आएगी। एक और चीज तुमने देखी,
आखिरी की 3 लाइनें, तुम भी माटी का कुल्हड़ हो। एंड ऑनेस्टली ये जिंदगी क्या है? माटी का कुल्हड़ ही है, जिसमें इतने सारे भाव भरे होते हैं और वो भाव हमने इकट्ठे करने होते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और जो भाव इस माटी के कुल्हड़ में अंशु जी ने भर दिए हैं, अनगिनत भाव और भावों की अभिव्यक्ति करते आपके शब्द जो जिंदगी बयां करते हैं, जिंदगी जो समुद्र की गहराई जैसी है। इस किताब में इन्होंने अपनी कविताओं का समुद्र शेयर किया और ये हकीकत में इनके शब्दों के समुद्र जैसे, और इसीलिए इसका शीर्षक बिल्कुल साफ है। अब इसमें अलाव भी है, चाय भी है, तूफान भी है और इंतजार है। क्या कहा जाए और क्या छोड़ा जाए? हाँ, फिर हम सब यहाँ पे किताबों के बहुत प्रे करते हैं। हम सफ़र जीवन साथी होने के नाते, जैसे कहते हैं कि पोएट्री का तो दूर से संबंध ही एक IT प्रोफेशनल होने के साथ बैक एंड का पर्सन हो। पर एक कहावत है कि खरबूजे के पास रखते हैं तो उसका असर कलर चेंज हो जाता है। तो वही है कि अंशु's पोएट्री ऑलवेज टचेज आवर हार्ट। और ये जो किताब है समंदर द ओशन, इसको बनाने में, क्योंकि उसके लिखने के बाद इसकी डिजाइनिंग, ट्रांसलेशन, कंपोज, हर एक पोएट्री को पढ़ना एक बहुत अच्छा रहा। कुछ चीज़ें मुझे बहुत याद है जो कि मैं चाहता हूँ कि शेयर करूँ पढ़ के। ये पहली किताब है जो कि ट्रांसलेटेड हिंदी और इंग्लिश है, तो कुछ फीलिंग हिंदी और कुछ इंग्लिश में अलग अलग आएगी। और रहा नंबर के हिसाब से, मुझे 9 नंबर बहुत पसंद है और मैं पेज नंबर 18 और पेज नंबर 72 जो 2 पोएट्री को पढ़ना चाहता हूँ। एक है हम सफर। मेरी सोच, मेरी चाहत, मेरी ख्वाहिशें और मेरे सपने सिर्फ मेरे ही हैं। क्यों तलाशता है मन इन्हें किसी और में, जबकि जानता है मन खुद से बढ़कर कोई हम सफर नहीं होगा। अक्षय और अंशु की ये जो दोस्ती है ना, इसने बहुत सारे और लोगों को एक साथ जोड़ दिया है। सही है ना? हम जैसे छोटे छोटे मन के पड़े होते हैं ना, मोती इधर उधर पड़े होते हैं, साहित्य प्रेमी इधर उधर पड़े रहते हैं। नॉर्मल कोर्स में क्या होता है, आपको मूवी देखने जाना होता है, फटाफट लोग तैयार हैं, पार्टी चल रहा है, लोग तैयार हैं। आप किसी से कह के देखो साथ में बुक पढ़नी है, हार्डली फाइंड एनीवन। सो यहाँ पे इन दोनों ने लाइक माइंडेड पीपल को, हम लोगों को जो एक साथ जोड़ा है, दैट्स द ब्यूटी। एक ऐसा रिलेशन जिसका कोई नाम नहीं है, जिसमें एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, कोई चाह नहीं है, बस वो जो पल साथ में गुजारते हैं, दे आर द मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट्स ऑफ द लाइफ। वो समय जहाँ पे आप होते हैं, आप वो सब कुछ कह सकते हैं, सुन सकते हैं जो ऑनेस्टली बाहर आप नहीं कहना और सुनना चाहते हैं, क्योंकि किताबें वास्तव में वही होती है। एंड पिकअप बुक क्लब भी वास्तव में वही है, यहाँ पे आप वो सब कह सकते हो जो आपके दिल में। एंड थैंक यू अंशु एंड अक्षय फॉर दिस। मैं अंशु जी और अक्षय जी नहीं कहूंगा, क्योंकि इस समय मेरा हाथ दोनों को आशीर्वाद देने का मन हो रहा है, और जी कहने के साथ आशीर्वाद नहीं दिया जा सकता। ये तो हकीकत है। हम कितने भी बड़े हो जाए, पर हमारे बड़ों के लिए हमेशा छोटे भी रहते हैं। और अंशु मैम प्लीज डोंट क्राई, मेरा मेकअप खराब हो जाएगा, मैं रोऊंगी, प्लीज स्टॉप क्राइंग। आपके लिए आपके कुछ बड़े आपने कहना चाहते, तो चाहिए अंशु, तुम्हारे बारे में क्या बोलूं। आज से 10-15 साल पहले जब मेरी अंशु से पहली मुलाकात हुई थी, एक छोटी सी बच्ची, और उसको देख के मुझे लगा ये लड़की इस दुनिया के लिए, आज की दुनिया के लिए नहीं है। उसकी जो भाव, उसका जो व्यवहार, उसका जो प्यार, उसको देख के लगता है कि आज की इस बनावटी दुनिया में ये गलत समय में शायद आ गई है, पर नहीं, आज के ज़माने में ऐसे लोगों की ज़रूरत है। और उसने अपने मन के भाव से, अपने तन के समर्पण से, अपनी मेहनत से आज जिस मुकाम पर वो पहुंची है, मुझे बहुत कुछ उससे सीखने को मिलता है।
और मैं जब भी उसके पास बैठती हूँ, उसके साथ बातें करती हूँ, तो मुझे लगता है समय का पता ही नहीं चलता और लगता है कि ये समय पता नहीं कब कैसे चला गया और हम दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ सीख लेते हैं। तो अंशु के बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि उससे यदि आप समझे तो एक सरल सादगी और सहज भाव में जीना जिसको है, और जो वो कविताएं लिखती है वो हम सबके साथ वो होता है जो वो कविताएं वो लिखती है, लेकिन उसे लगता है वो बैठे बैठे अपने दिल के भाव कागजों पर उतारती है, लिखती है, तो उसमें कहीं भी कोई बनावट नहीं होती। तो इसलिए अंशु को मेरा बहुत सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद, और वो ऐसे ही आगे बढ़ती रहे और ऊंचाइयों को छूती रहे। Good afternoon, Fabians. I welcome you all to the celebration on Saturday on account of Pick a Book Jaipur getting the Best Region Award. But this journey goes back pre-COVID times जब KVT Ramesh, the founder of Pick a Book, told me about this concept in Surat, and I was super thrilled and excited. But then only one name came to my mind who could really pursue this venture forward, and that was Anshu Harsh ma'am. Now what an amazing journey the Anshu ma'am से जैसे ही मैंने discuss किया, she immediately said yes to it, and she being the most creative person in terms of writing the books, in terms of the art and literature, she was really amazing, and she has seen all the ups and downs of COVID 2 साल. We have done the offline, online, all the events, but the way she has taken all the Fabians together with all those creativity is really superb, and hats off to her. So this award of Pick a Book Best Region Achievement goes to you, all the members out here, and we look forward to some exciting times. You always wear the color yellow, which includes positivity, lot of happiness. And that's what resonates with Pick a Book. So we all are happy. We are one family, one community, and let's enjoy and let's rock on Saturday. Cheers. Thank you. बीत पर तो सभी चलते हैं, कभी इतिहास को पलट कर चल। बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा। जब तक ना हासिल हो मंजिल, तो राह में आराम कैसा। अर्जुन सा निशाना रख, मन में ना कोई बहाना रख, सो नो एक्सक्यूजेस। लक्ष्य सामने है, बस उसी पे अपना ठिकाना रख, सोच मत, साकार कर। आई थिंक वी हैव कम अ लॉन्ग वे ऑन टू दिस। अपने कर्मों से प्यार कर, सो आई थिंक वी ऑल एंजॉय व्हाट वी डू। मिलेगा तेरी मेहनत का फल, किसी और का ना इंतजार कर। सो वी कांट वेट फॉर समवन, वी जस्ट हैव टू मूव ऑन। जो चले थे अकेले, उनके पीछे आज मेले हैं, और जो करते रहे इंतजार, उनकी जिंदगी में आज भी झमेले हैं। But we always kept our nerves. We always believed that it will work. We had really ups and downs in terms of the conversations as well. और इतना pressure में हमने मेरा झेला हुआ, तो she will share her own story. But then yes, today what we see is what we have today. Thank you Anshu for all the effort, the leap of faith, the trust which you have reposed with all the happy smile always, no matter अंदर से सब कुछ boil हो रहा होगा multiple times. But then I think that's what our role is, to bring out the best, and that's what you really perfectly endorsed with whatever creativity you had. Patience बहुत है. Wow. I was thinking that I had all the patience, but she has more patience. So thank you so very much. Thank you so very much. I will keep on talking. But yeah, that's a pride moment, privilege moment for all of us to run through this journey. And we are proud that we have Kamla Podar ma'am, her son and grandson. These are something you resonate, that the generations are part of Pick a Book, right? We have Nikhil sir, he keeps us really active on the social media, a reason to live here, right? So lot of creativity into this room, and that's what we resonate. These are all emotions. The moment she said that Urvashi Varman ma'am is joining, अपने हाथों का प्यार मैंने भी देना है। अब इस शब्दों के समुद्र जो अपने आप में अलग मास आ गए हैं, उसका ना तो कोई अंत है ना कोई आदि है। तो अंत में उस पीले कपड़े वाली लड़की जो घर से देख रहा है,
बड़े प्रेम से स्वागत करती हूँ, जो किसी का दिल नहीं दुखाती पर हर मन में राम नाम का अलग जलाने की ताकत है। वो लड़की जिसका अलग अंदाज भी जीने का एक सूफियाना सी शख्सियत है। उस पीले कपड़े वाली लड़की से अनंत प्रेम के साथ उसे इतना कहना चाहूँ कि पता नहीं क्यों ऐसा लगता है आप मेरी हर सांस में अपनी होंगे। थैंक यू सो मच। That's